अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही शानदार अचार बन के घर में तैयार होता है। इस अचार को हम तैयार करके धूप में रखेंगे और 15 से 20 दिन के बाद हम इसे चेक करेंगे कि यह अचार गल गया या अभी इसमें थोड़ा टाइम है। आजकल एक पीक टाइम है गर्मी का, धूप का, तो अचार बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ केजी कैरियाँ ली हैं, जो बिल्कुल वाइट कलर की कैरियाँ होती हैं, जो ज़्यादा पकी हुई नहीं हो। इनको कट कर लिया है। आप ये पीसेस अपने हिसाब से कट करवा सकते हैं और इन्हें हम एक जार में शिफ्ट करेंगे। मैं यहाँ पर हाफ केजी का अचार जो है तैयार कर रही हूँ। आप चाहे ज़्यादा कर सकते हैं और हर चीज़ की क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें यहाँ पर हल्दी ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून भर के, और नमक भी हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे और इस जार को हम कवर करके रखेंगे ओवरनाइट के लिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस तरह से शेक करने का मकसद ये है कि जो नमक और हल्दी हमने डाली है वो तमाम कैरियों के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और इस तरह से हम इसके कैप को बंद करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और उसके बाद मॉर्निंग में हमने इसको कैरियों को एक छन्नी के अंदर डाल के छान लिया है। तमाम एक्स्ट्रा वाटर गिरा कर थोड़ी देर के लिए हम इसे एक दफ़ा फिर धूप में रखेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो भी कुछ मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम अपने अचार डालने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, इस तरह से ये कैरियाँ हम अपने जार में वापस डालेंगे। हाफ केजी का ये अचार हम इस तरह से लहसुन के ये जवे हमने 10-12 अदद इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। लहसुन की खुशबू अचार में बहुत अच्छी आती है जब ये पूरा तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। हाफ केजी में मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च डाली। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है धनिया लिया है, 2.5 टेबल स्पून सौंफ ली है, और मेथी दाना जो सबसे छोटा वाला होता है वो मैंने लिया है, और राई दाना। राई को मैंने बस थोड़ा सा हल्का सा मोटा मोटा पीस कर इसमें ऐड किया है, और कलौंजी 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करके, और अब हम उसको जार में शिफ्ट कर देंगे। ये था हमारा अचार का मसाला। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर अगर चाहें, आपको अगर अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है। थोड़ी सी हल्दी हम इसमें और ऐड करेंगे। नमक एज पर रिक्वायर्ड हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नमक अब नहीं जाएगा। और अब हमने सरसों के तेल को बहुत अच्छी तरीके से पकाकर और उसको ठंडा कर लिया है। अच्छा, एक बार फिर हम इसे शेक करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से कैरियों के साथ ऐड हो जाएं। और तेल गरम नहीं होना चाहिए, तेल को हम पहले से ही पका के रखेंगे। और
तेल को ठंडा करके हम इस अचार में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर तेल का हाफ केजी में जो हिसाब है वो यही है कि जितना भी हमारा ये आम का अचार तैयार हो रहा है, कैरियाँ जो हैं इस तेल में हमें पूरी डिप करना है। अच्छी तरह से तेल से हमें ढक देना है इनको। अगर इस तरह होगा कि अगर हमने तेल में कमी की तो अचार ख़राब होने का खतरा होता है। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क येलो वाला अचार का तेल इस्तेमाल किया है। और अब इसके ऊपर एक बारीक कपड़ा मलमल का या कोई भी आप इसके ऊपर कपड़ा लपेट कर इसको धूप में ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ यहाँ इस पर तेज़ हो। अच्छा, मैंने एक हफ्ते के बाद इस अचार को निकाल कर प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे रखा है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू।